अस्सलाम वालेकुम। ये जो कल मैंने चिकन बनाया था, ये मैंने ग्रिल करना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था इतना। तो ये मैंने फिर ओवन में बेक कर लिया था। ये इतना पसंद नहीं किया गया, मुझे ख़ुद भी इसकी इतनी कोई अच्छी टेस्ट नहीं आई है। इसको मैंने रेडीमेड मैरिनेशन में बनाया था। तो अब ये है कि ये बच गया है ये चिकन। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अब इसको मैं ज़ाया ना करूँ, बल्कि मैं एक कोशिश कर लूँ कि इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर तो मैं इससे कुछ ऐसा बनाऊँ कि एज ए स्नैक्स भी हम उसको खा सकें, या फिर अगर हम उसको एज ए मील के तौर पे भी लेना चाहें तो ले सकें। जी देखिए, ये जो चिकन है इसके ऊपर से मैंने वो सारा मसाला जो है वो उतार दिया है, जिस हद तक हो सकता था मैंने इसको साफ़ कर लिया है। और बाकी के ये ऑनियन ये भी बचा हुआ है। एक्चुअली ये मैंने रोल्स के लिए बनाया था, या चिकन रैप्स जो बनाने थे बच्चों ने, उसमें से ये बचा है। और साथ में ये मैंने हरी मिर्च काट के रखी हुई है, हरा धनिया है, और ये कोरिएंडर पाउडर है, गरम मसाला है, और ज़ीरा है, ये नमक मिर्चें और सूखी मेथी है। और ये थोड़ा सा ये मैंने बाइंडिंग के लिए इसको मैंने डालना है इसके अंदर। और ये मैंने पोटैटो भी बॉईल कर लिए हैं, ये भी थोड़े ठंडे होंगे तो फिर मैं इनको जो है वो मैश कर लूँगी। ये चॉपर में मैं डालूँगी इस चिकन को। और आप चाहें तो उसको हाथों के साथ भी ऐसे श्रेड कर लें, ऐसे तोड़ लें मोटा मोटा। तो ये अब मैंने क्रश चिली रखना भूल गई हूँ, वो भी मैं निकालती हूँ भी रखती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला के तो मैं देखती हूँ कि ये आलू और चिकन की टिक्कियाँ बना लूँ, या कटलेट्स बना लूँ, या कबाब, जो भी आप इनको नाम दें, तो वो बनाएंगे और फिर इनको शैलो फ्राई करेंगे। जी तो देखें, ये चिकन जो है ये मैंने इसको चॉपर में डाल के तो इसको मैंने चॉप कर लिया है। अब ये पोटैटोज़ हैं, तो अगर तो आपके पास मैश करने के लिए है पोटैटो, तो आप उसके साथ मैश कर लें, वरना आप इसको हाथों के साथ भी ऐसे मोटा मोटा से जो है वो कर लें इस तरह। ये देखें, तोड़ लें इनको। तो ये मैं इनको इधर तोड़ लेती हूँ, फिर बाकी की चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए जी, ये हमारे सारे जो है वो आलू जो है वो हमने आपके सामने ही क्रश कर लिए हाथों के साथ ही। तो अब इनको हम आप इसमें मिला लेते हैं, और फिर हम इसके अंदर जो है बाकी के मसाले और बाकी की चीज़ें भी हम ऐड करते हैं। ये प्याज डाल दें, मिर्चियाँ डाल दें, जो हरी मिर्चियाँ हमने काटी थी, बाकी की चीज़ें भी मिलाते हैं। ये हम इसके अंदर क्रश चिली, तो आप इसके अंदर ये क्यूमिन सीड भी डाल दें, गरम मसाला, अच्छा ये आपके पास अगर खुश्क धनिया है तो इसको आप मोटा मोटा कूट ले। अब मेरे पास इसका पाउडर है, तो ये मैं पाउडर फॉर्म में इसको डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने हिसाब से, अपने अंदाज़े से, या आपकी फैमिली जो जितना भी ये मसाले जो टेक कर सकती है आप उस हिसाब से इसमें डाल दें। मैं इसमें ये नमक भी ऐड कर रही हूँ, और इसके अंदर जो है वो हम डालते हैं कसूरी मेथी। लो जी,
अब क्योंकि इसको मैंने रेडीमेड वो जो मैरिनेशन लगाई थी, अब उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्मेल और स्ट्रॉन्ग टेस्ट था, मैंने जिस हद तक हो सका है वो उतार दिया है मसाला इसके ऊपर से। तो अब ये सारे मसाले डाल के तो मैं एक कोशिश कर रही हूँ कि उसको घर का एक डिफरेंट टेस्ट दूँ। तो अब ये बाइंडिंग के लिए मैं इसमें ये सर्दन फ्राई डालूँ, ये होता मैदा ही है, और उसके अंदर उन्होंने चिकन पाउडर, काली मिर्चें और इसके अंदर गार्लिक, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर डाला होता है। तो अभी इतना मैं डाल के तो पहले इसको मैं मिक्स करके देखती हूँ, तो अगर और ज़रूरत हुई तो फिर मैं डाल लूँगी। और ये हरा धनिया भी हम इसके अंदर डाल देते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर ये मेरी कोशिश कामयाब हो गई, तो अब मेरी फैमिली ने अगर यही टेस्ट मांगा, तो क्या मैं हर बार ऐसे ही मैरिनेशन वही मैरिनेशन जिसको मैंने कहा था ये मैंने नहीं लाना है ये, तो वही लाया करूँगी और फिर इसी तरह बोटियाँ वो जो बनाया करूँगी ओवन में, और फिर वो मैरिनेशन या वो मसाला ऊपर से उतारा करूँगी। ये इतनी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। चले देखिए क्या होता है आगे। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो इसमें अनारदाना पाउडर भी डाल दें, लेकिन मुझे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। मैं एक मिनट इसको ज़रा यहाँ पे ले आती हूँ, क्योंकि लो जी, आज तो मैं पता नहीं किस तरह के काम किए जा रही हूँ। तो क्योंकि मैंने जब ये चिकन खाया था तो मुझे लगता था कि ये काफ़ी जैसे खट्टा या इस तरह उसमें टेस्ट आ रहा था, तो मुझे लगता है कि हमें उसकी अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। देखो तो सही, हाँ ये जुड़ रहा है ना, ये देखिए, तो इससे जो है वो टिक्की बन जाएगी। सही है। चलिए अब मैं ये सारे मसाले वगैरह उठा लूँ यहाँ से, तो अपने हाथ भी साफ़ करूँ, किचन भी साफ़ करूँ, तो फिर मैंने इसकी बनानी है टिक्कियाँ। तो फिर इनको अंडा लगा के तो हम फ्राई करेंगे, तो वो भी फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। चलिए जी, अब ये अमेज़ा तैयार हो गया है। ये एक मैंने ट्रे रख ली है, और ये मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले लिया, जिससे मैं अपने हाथों पे इसको अप्लाई करूँगी, ताकि ये चिपके ना मेरे हाथों के साथ। आप पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं पानी नहीं लगा रही हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये अमेज़ा जो है ये पतला हो। ये ऐसे आप अपने हाथों पे इसको लगा लें। बिस्मिल्लाह। तो आप अपने हिसाब से, मैं इसको थोड़ा बड़ा टिक्की बनाऊं या इतनी बहुत है। आप इस तरह की छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लें और इसको रखते जाएं ऐसे, जितना आपकी एक मुट्ठी में आता है ना। और आप इसको किनारों से मिलाते जाएं ताकि ये वहाँ से टूटे ना। ऐसे आप इसको ना ऐसे कबाब की शेप देते जाएं। ये जी, ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं, और अब मैं वापस ऐसे इसको कवर करके ना, तो पूरी तरह यहाँ तक इसको शीट को मैं ले आऊँगी। तो फिर मैं इसको अब फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये जो है ये थोड़ी सख्त हो जाएं, और फिर मैं इनको जब फ्राई करूँगी ना, तो तब मैं इनको फ्रिज से निकालूँगी और आपके सामने इसको फ्राई करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे घर में ये इतनी सी ब्रेड जो है ये बच गई है। ये टॉप वाला पीस, और ये जो जो सबसे नीचे जो बॉटम में होता है इसका स्लाइस, और एक ये दरमियान वाला स्लाइस। तो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती हूँ, तो आज मैं इससे ब्रेड क्रम्स बनाने लगी हूँ। तो आइए आप भी सीखिए
तो मैं भी एक कोशिश करती हूँ कि इसको मैं किसी तरह से किसी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर सकूँ, जैसे कि ये कभी फ्राइंग में, शैलो फ्राइंग में, कोटिंग में, ऐसी चीज़ों में ये यूज़ हो जाती है ब्रेड। तो ब्रेड क्रम्स तो बाहर से भी मैं लेके आती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कभी बाहर से नहीं लाती हूँ, ज़रूरत पड़े तो वो भी ले आती हूँ, लेकिन चूँकि अब ये ज़ाया जाएगी और मैं खुश नहीं हूँ कि मैं अब इसको फेंक दूँ, तो उसके लिए ये मैंने इधर चॉपर रख लिया है। ये ब्रेड मैंने इधर इसमें डाल के तो इसका चूरा बना लेना है। तो फिर आगे चलिए देखते हैं कि क्या होता है। अभी ये इसमें शोर बनेगा, तो आपको अब थोड़ा सा ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये मैं आपके सामने इसके ये मोटे मोटे टुकड़े करके डाल दूँ, पता नहीं उधर नज़र भी आता है या नहीं। ये ऐसे आप इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लें। तो ये आगे जाकर इस्तेमाल हो जाएंगे। ये जो आखिर के पीस होते हैं इसके, मुझे लगता है कि इससे अच्छे और टेस्टी जो हैं वो ब्रेड क्रम्स बनते हैं। इसको ऐसे तोड़ के तो डाल देते हैं इसके अंदर। चलिए अब हम इसको ज़रा रोक रोक के चलाएंगे। अब चेक कर लेते हैं कि हमें जो इनकी, हाँ ये देखिए आपको दिखाती हूँ, उप्स नीचे गिर गए। तो चलिए अब आगे देखिए। अब आगे जाकर तो अब हम इनको थोड़ा सा जो है वो रोस्टेड कर लेते हैं। अब यह है कि आप इनको ओवन ट्रे में डाल के तो ओवन में भी आप रख दे तो, लेकिन यह है कि आपको फिर चेक करना पड़ेगा, इनको ऐसे मिक्स करना पड़ता है। माइक्रोवेव में भी आप रख के तो आप इनको इसी तरह वो थोड़ी देर के लिए फिर आप बाहर निकालें, फिर आप उसको जो है वो मिक्स करें, फिर आप इसको माइक्रोवेव में डाल दें। लेकिन मैं इसको आसान तरीका कुकर के ऊपर बनाऊंगी, तो जो हर घर में मौजूद होता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी आम है, हर घर में कुकर भी है, ओवन भी है, माइक्रोवेव भी है। लेकिन चूँकि ज़्यादा जो कुकिंग हम करते हैं वो कुकर के ऊपर ही करते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं ज़रा अपने कुकर की तरफ। ये देखिए ये मैंने पैन रखा हुआ है इसके ऊपर। तो अभी हम जो है ये ऑन कर देते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप ब्रेड क्रम्स तो आप कढ़ाई भी कोई रख लें, बड़ा बर्तन रख लें, कोई देचका रख लें। तो वरना इस तरह अगर पैन में बनाने हैं तो वो भी हम 2 दफ़ा जो है वो इसमें बना सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपके पास कम ब्रेड है, एक ही बार में अगर चले जाएं तो एक ही बार में बना लें। लेकिन देखते हैं क्या होता है अभी। बिस्मिल्लाह। ये अच्छी तरह से इसको आप इसके अंदर डाल दें और अब हम इसको हल्की आंच पे ये चम्मच चलाते रहेंगे इसके अंदर, ताकि ये हर तरफ से ड्राई हो जाएं। इनके अंदर से हमें मॉइस्चर को ख़त्म करना है। अभी गर्म कुकर के ऊपर इसको थोड़ी देर के लिए भी मैं इसको उठाती हूँ, ज़्यादा नहीं रखना वरना इसके अंदर स्टीम आ जाएगी। मैं ज़रा कैमरा भी अपना इधर ले आऊँ। ये मेरे चमचे, चलिए अब इसको फैला देते हैं। जी तो अभी टाइम हो गया है हमारी
वो जो हमने आलू और चिकन की टिक्कियाँ बनाई हुई हैं या कबाब, उनको फ्राई करने का, उन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उसके लिए एक बैटर बनाना पड़ेगा, जो कि हम उन टिक्कियों के ऊपर अप्लाई करेंगे। और फिर उस बैटर में हमने डिप करके, तो फिर उसके बाद हमने ये जो ब्रेड क्रम्स बनाए थे, फिर इसमें डिप करेंगे। अब कुछ जो है मैं सिर्फ इस बैटर में ही बनाऊंगी, और कुछ जो है वो मैं इसके साथ ब्रेड क्रम्स लगा कर तो बनाऊंगी। तो आज मैंने सारे ही तजर्बे कर लेने हैं एक ही इसी रेसिपी के ऊपर, बचत वाले सारे। तो अब उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा मैदा ले लिया है। ये अंदाज़े से आप ले लें मैदा, और उसमें मैंने ये सरदन जो है ये डाल देना है मिक्स थोड़ा सा, इससे इसका अच्छा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि इसमें इन्होंने अपने मसाले वगैरह डाले होते हैं। तो ये क्योंकि अब मैंने उसमें थोड़ा प्लेन मैदा डाला है, तो अब उसकी टेस्ट के लिए मैं थोड़ी सी ये मैं सुर्ख मिर्ची डाल दूँगी उसके हिसाब से, और इसमें ये मैं थोड़ा सा नमक भी, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लें। ये अब ज़रा मैं ये बंद कर लूँ ताकि ये सोगी ना हो आटे शाटे, ये जितने भी मैदे वैदे हैं, ये आटे वाटे हैं सारे। आप अगर इस तरह की कोटिंग मैदे वाली नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। आप उसके अंदर इसी तरह नमक मिर्च डाल लें, और फिर आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और साथ में मैंने ये अंडा भी रखा हुआ है, एक्चुअली ये 2 अंडे हैं, तो ये मैंने तोड़ के तो फेंट लिए हैं, तो अब वो भी मैं इसके अंदर डालूँगी। अब मैं इसको पहले मिक्स करके देखती हूँ। अब अगर हमें और पानी की ज़रूरत हुई तो ये साथ में मैंने पानी रखा हुआ है, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। इसमें पानी जाएगा। मसाले मिर्ची जो है वो लगता है सांस में, नाक में चली गई हैं। अब हमने इसका इस तरह का एक बैटर तैयार कर लेना है। अब हम आगे का काम शुरू करते हैं। और ये मेरे होममेड ब्रेड क्रम्स, ये चीज़ें मैं यहाँ से उठा दूँ ताकि मैं ज़रा इजी होके काम करूँ। चलिए जी, ओह मैंने कुकिंग ऑयल निकालना है। चलिए अब हम कैमरा सेट करते हैं इस तरफ। अब अगर मैं हैप्पी हुई इस वाले पैन में कुक करना तो ठीक, वरना मैं इसको बदल दूंगी। मैंने दूसरा पैन फिर निकाल लेना है। आई होप ये यहाँ पर ठीक है। चलिए जी, अब हम कुकर को करते हैं ऑन, और इसको हम मीडियम, हाँ हम इसको मीडियम रख लेते हैं, इसकी हीट जो है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, और इसको होने देते हैं गरम। मैं पहले देख लूँ। हाँ, ये टिक्कियाँ, इनको भी यहाँ कहीं हम जगह बना दें।
ये और ये और इसको मैं ज़रा खोल दूँ। बिस्मिल्लाह। इस टिक्की को हम डुबोएंगे इस बैटर में और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। थोड़ी सी हमने इस तरह बनानी है और थोड़ी सी हमने बैटर में बनानी है। अब मेरे दोनों हाथ हो गए हैं गंदे। पहले हम ये वाली बना के तो देख लेते हैं इनका रिज़ल्ट। बिस्मिल्लाह, कैसा रहता है। बिस्मिल्लाह। ये उठाई टिक्की और इसमें हमने डाल दी। ये आपस में ही जुड़ गए हैं। अब इनको पलटते हैं। बैटर, ये बैटर के साथ जो बना रहे हैं, मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। मेरी ये कोशिश है कि ये ऑयल साथ में साफ रहे, ताकि जब मैं वो दूसरी डालूं तो ये उसके साथ ही ना चिपक जाए। चलिए जी, अब हम इनको निकालते हैं।